जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल में कौन सी जॉब बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर, आरपीएफ कांस्टेबल बेस्ट है या एमपी पुलिस कांस्टेबल बेस्ट है। तो आपके लिए एक वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा कि आपके लिए वीडियो लाना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर आपको ये पता हो जाएगा कि कौन-सी जॉब बेस्ट है, तो फिर आपको जो है चॉइस में दिक्कत नहीं जाने वाली कि कौन-सी चॉइस करना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आरपीएफ कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल में कौन-सी जॉब बेस्ट है। पूरी सुख-सुविधाएँ, ड्यूटी से लेके, वेतन से लेके सारी सुख-सुविधाएँ बता दूँगा मैं कि कौन से जॉब में कौन-सी सुख-सुविधाएँ आपको मिलने वाली हैं, और ड्यूटी बताऊँगा कि क्या ड्यूटी रहती है और कहाँ पर ड्यूटी रहती है और कितने घंटे ड्यूटी रहती है। अगर आप कहीं न कहीं जान लेते हैं, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो बहुत सारे बच्चों के मन ज़हन में बस एक सवाल पैदा होता है कि सर, कौन-सी जॉब बेस्ट है, कौन-सी नहीं? और स्वाभाविक है, होना ज़रूरी है, क्योंकि आप चॉइस नहीं कर पाते हैं कि कौन-सी जॉब आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को भी लोग समझते हैं कि आरपीएफ से बेस्ट है। तो आप अगर मेरा वीडियो पूरा देखेंगे, तो आखिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सी जॉब आपकी बेस्ट है, कौन-सी नहीं। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि ड्यूटी की, कि आरपीएफ कांस्टेबल और मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आखिर ड्यूटी कैसी रहती है। तो ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ, तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी फिक्स ड्यूटी रहती है 8 घंटे। 8 से 12 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है। देखो, 12 घंटे इसलिए कहा, देखो 8 घंटे तो फिक्स आपको, 8 घंटे ड्यूटी तो कंपल्सरी आरपीएफ में करनी ही होती है। लेकिन 12 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ कि विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष अवसरों में 12 घंटा तक की ड्यूटी का प्रावधान है कि 12 घंटा तक आपकी ड्यूटी ले सकते हैं। कंडीशन यही है कि विशेष परिस्थितियों में आपकी 12 घंटे की ड्यूटी ली जा सकती है। तो आरपीएफ में 8 से 12 घंटे की आपकी ड्यूटी ली जाती है। लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी ली जा रही है, कहीं न कहीं आपको डेली अगर 8 घंटे प्लस ड्यूटी आप करते हैं, तो आपको जो है एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस या एक्स्ट्रा ड्यूटी भत्ता आपको दिया जाता है। जैसे ही अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी समाप्त हो जाती है और अगर आपकी बोगी या ट्रेन आपकी 2 से ढाई घंटा अगर लेट हो जाती, मतलब 2 ढाई घंटे आप जो है कहीं न कहीं फँसे हुए हैं, या कहीं आपकी जो है आप 8 घंटे प्लस ड्यूटी अगर करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। होता है ना, अगर ट्रेन क्या हो, वैसे ही भारत में देखा है आप, ट्रेन की हालत, ट्रेन वैसे लेट होती है, तो कहीं न कहीं आप अगर एक्स्ट्रा अगर घंटे आप, हॉर्स आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको जो है एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एमपी पुलिस की। एमपी पुलिस की ड्यूटी की अगर बात करूँ, तो 24/7, 24 घंटे सातों दिन आपको ड्यूटी में बने रहना है। क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो होती है, पब्लिक से डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, डायरेक्ट आपको पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप जो है पब्लिक से डायरेक्ट संपर्क रहते हैं, पब्लिक की सुरक्षा आपको देनी होती है। इसलिए जो है आपकी ड्यूटी जो है ज़्यादा हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ, एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अलाउंस नहीं दिया, एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता, 24/7 आपको ड्यूटी करनी होती। अब बात आती है कि ड्यूटी कहाँ देनी होती है और कैसी ड्यूटी आपकी रहती है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी की अगर बात करूँ, तो प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच आपकी ड्यूटी होती है। प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच रेलवे संपत्ति, प्लस रेल की मालगाड़ी, रेल यात्री से लेके सारी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा आपको करनी होगी।
जहां तक रेलवे का एरिया है, जहां स्टेशन का एरिया है, जहां आपका आरपीएफ थाना रहेगा, थाना की सीमाएं जहां तक रहेंगी वहां तक आपको ड्यूटी करनी होगी। आपकी यात्रियों की ड्यूटी, यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों की माल की सुरक्षा, आपको मालगाड़ी की सुरक्षा, प्लस आपको यात्री गाड़ी की सुरक्षा, प्लस आपको रेलवे संपत्ति की सुरक्षा आरपीएफ कांस्टेबल को देनी होती है। प्लस इसके बाद आपको जो है, आपकी जब ड्यूटी लगती है तो ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और जो यात्री बैठकर बोगी में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा आपको देनी होती है। मतलब एक ट्रेन में लगभग 5 से 6 आरपीएफ कांस्टेबल रहते हैं जो मालगाड़ी की सुरक्षा, यात्री गाड़ी की सुरक्षा, प्लस यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारे चोर लूट डकैत रेलवे में सफर करते हैं तो उसी दौरान जो है पब्लिक की माल की सुविधा प्लस पब्लिक की सुरक्षा आरपीएफ कांस्टेबल को करनी होती है। इतनी ड्यूटी आपको करनी होती है। दूसरा, नाइट ड्यूटी की अगर बात करूं तो नाइट ड्यूटी आपको करनी होती है, नाइट गश्त जो है आरपीएफ कांस्टेबल को देनी होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल डे डे ड्यूटी करती है, नाइट भी ड्यूटी, तो बता दूं हफ्ते में लगभग 3 दिन आपकी जो है नाइट गश्त आती है, 2 या 3 दिन आपको नाइट गश्त करनी होती है। तो नाइट ड्यूटी भी आपको करनी होती है। नाइट ड्यूटी में आपको वही रेलवे की जो बताया हूँ कि कहाँ कहाँ आपको सुरक्षा देनी होगी, तो ये ड्यूटी आपको करनी होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करूं तो आपकी ड्यूटी कहाँ होती है, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो होता है एसएफ रहता है, आपका डीएफ रहता है। एसएफ मतलब बटालियन वाला बल, डीएफ मतलब आपका जो है जनरल पुलिस या थाने वाला बल, या आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फोर्स जिसको कहा जाता है। देखो बटालियन वाला बल रहेगा तो आपको जो है बटालियन पर ड्यूटी करनी होगी। आप डीएफ में है तो आपको थाने चौकियों में ड्यूटी करनी होगी। तो थाने में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो थाने के एरिया, मतलब थाने में जितने भी गांव आते हैं सारे गांव की पब्लिक की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, मतलब जाल माल की उनकी सुरक्षा करना होता है। प्लस अपराधों का रोकथाम, अपराधों की रोकथाम आपको करना होता है। चोरी लूट डकैती, थाने में जितने भी अवैध काम होते हैं ये सारे काम को रोकना, ये सब होता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो ये सारे काम आपको होते हैं, 24/7 आपकी ड्यूटी होती है। और रही बात नाइट गश्त की, आपको हर दूसरे से तीसरे दिन आपको नाइट गश्त करनी होगी। अगर थाने में बल ज्यादा है तो हर तीसरे दिन आपकी आएगी, अगर थाने में बल कम है तो हर दूसरे दिन आपको नाइट गश्त करनी होगी। नाइट गश्त बताया कि नाइट गश्त हुई थाने से संबंधित क्षेत्र की आपकी सुरक्षा रहेगी, उनके जान माल से लेकर उनकी सारी संपत्ति की सुरक्षा आपको करनी होगी। ये सुरक्षा आपको जो है अपराध से संबंधित चोरी लूट डकैती, ये आपको जो है पब्लिकली कहीं से भय नहीं होना चाहिए। ये ड्यूटी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की होती है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो है क्राइटेरिया बहुत बड़ा रहता है और बल उपलब्ध कम रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपकी ड्यूटी होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं नाइट ड्यूटी की हो गई। दूरी और पास में अंतर, कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो होता है आपका कितनी दूरी ड्यूटी और कितनी पास में। तो आरपीएफ अगर है तो आप जो है जोन बाई जोन आपको जो है ड्यूटी कराए, मतलब जोन बाई जोन आपको जो है अलॉटमेंट होगा आपका। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो जोन बाई आपको अलॉटमेंट होगा। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉटमेंट होगा। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस में हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपको पास वाला जिला मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत आप काम करते हैं। आरपीएफ की अगर बात करूं तो जोन बाय जोन आपकी ड्यूटी होती है। अगर आपका गृह जोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे जोन में ड्यूटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है दूरी का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी आपकी होगी ड्यूटी से। ठीक है,
और आरपीएफ कांस्टेबल का थाना क्षेत्र में ड्यूटी रहती है, मैंने बताया थाना के अंतर्गत आपको ड्यूटी करनी होगी। ऐसे ही मैं बात करूं तो एमपी पुलिस की, अगर मैं बात करूं तो एमपी पुलिस में बताया मैं आपको कि अगर आप गृह जिले के पास में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेतन की। वेतन आखिर कितना मिलेगा, तो मैं बता दूं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में हैं या आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में, दोनों को जो है 13 माह की वेतन आपको बनेगी। इसमें आपको बेसिक वेतन प्लस आपका डीए, मतलब लगभग आपको 13 माह की फुल वेतन आपको मिल जाती है। वेतन कितनी बनती है, ये बात आती है कि वेतन आखिर कितनी बनती है। अगर आरपीएफ कांस्टेबल है तो लगभग 35 से 37 हजार महीने आपको जो है वेतन मिलेगी। ठीक है, और अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हैं तो लगभग 17 से 18 हजार प्रति माह वेतन आपको बनेगी। 17 से 18 हजार रुपए इतनी कम वेतन कैसे बनी, तो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार का जो 2019 का जो नियम है उसमें ये कहा गया था कि आपको जो है 3 साल आपको प्रोविजनल पीरियड रखा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको परिवीक्षा अवधि में रखी जाएगी। तो प्रथम साल आपको मिलेगी 70% किसका, नेट का। द्वितीय आपको मिलेगी 80, तृतीय 90, चौथे साल में आपको फुल वेतन मिलेगी। कहीं ना कहीं मतलब आपको जो है बहुत कम वेतन आपको इसमें मिलेगी। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 35 से 37 हजार आपको मिल जाती है। इसमें क्या होता है, आरपीएफ कांस्टेबल की इतनी ज्यादा वेतन वजह यह है कि आपको जो है भत्ता बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको भत्ता मिलेंगे। और अगर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो भत्ता तो मिलते हैं, लेकिन आपको भत्ता की राशि कम मिलती है। 2-2, 250, 300, 300, 400, 400 आपको जो है भत्ता दिए जाते हैं। इसलिए जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वेतन कम है। बेसिक की अगर बात करूं तो बेसिक जो है 21,700 इसका वेतन है बेसिक। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 19,000 आपका जो है बेसिक है। तो देख सकते हैं 2,000 तो सिर्फ बेसिक का अंतर हो गया, फिर उसका बाद डीए का अंतर हो जाएगा, अलाउंस का अंतर हो जाएगा। तो बहुत कम वेतन आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मिलनी है। प्रथम साल 70, फिर 80, फिर 90, चौथे साल में आपको जो है फुल वेतन मिलेगी। नेक्स्ट, इसके बीच आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल अगर हैं आप तो आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान भी आपको जो है सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आपको जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, ना ही आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ना ही आपको और सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आप आरपीएफ में हैं तो आपको सारी सुविधाएं होंगी। ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करूं तो आरपीएफ में है तो लगभग 8 से 9 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल में है तो लगभग 8 से 9 महीने इनकी भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन ट्रेनिंग की बात कर लो, ट्रेनिंग जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की हार्ड होती है और आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग जो है इतनी हार्ड नहीं होती। लेकिन जो है ट्रेनिंग की ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेनिंग तो आप आसानी से कर लोगे, इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन वेतन जो है कहीं ना कहीं आपको कम मिलने वाला है। अब मैं बात करूँ वर्दी भत्ता। देखो जो है सालाना आपको वर्दी भत्ता मिलता है जिसको किट अलाउंस कहा जाता है। आपका बैच, बेल्ट, आपकी ड्रेस, कैप, ये सब आपको जो है जूते, ये सब जो है आपको वर्दी भत्ता के रूप में या किट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। आरपीएफ में कितना दिया जाता है, आरपीएफ में 12,000 रुपये सालाना। लेकिन एमपी पुलिस में आप देख सकते हैं 5,000 रुपये प्रति साल आपको जो है वर्दी भत्ता दिया जाता है। अब मैं बात करूं ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो ट्रेवलिंग अलाउंस जो है आरपीएफ कांस्टेबल में है तो आपको जो है 2,000 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा और एचआरए आपको जो है 2,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में है तो ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको कहते हैं, 200 रुपये दिया जाएगा। एचआरए आपको 650 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, सीधे सीधे 10 गुना कम आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप आरपीएफ कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल में कितना कम आपको जो है दिया जाता है। सरकारी आवास, देखो नेक्स्ट में बात करता हूँ सरकारी आवास की। देखो एमपी सरकार हो या आपकी जो है सेंट्रल हो या स्टेट हो, सारे के सारे अगर फोर्स को रहने के लिए जो सरकारी आवास उपलब्ध कराती है। लेकिन अगर आप आरपीएफ में हैं
तो आरपीएफ में अगर आप हैं तो कहीं न कहीं आपको जो है सरकारी आवास की सुविधा बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपकी जॉइनिंग हो जाती है, तो संबंधित आपकी जो है थाना क्षेत्र रहेंगे, आपके आरपीएफ थाना क्षेत्र, वहाँ पर आपके क्वार्टर बने होंगे, तो आपको क्वार्टर की सुविधा दी जाएगी। अ, अगर आपको क्वार्टर की अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहना चाह रहे हैं, तो आप सरकारी क्वार्टर में रह सकते हैं। अगर आप बाहर रहना चाह रहे हैं प्राइवेट क्वार्टर में, तो आप प्राइवेट क्वार्टर में भी रह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है दिक्कत ये है कि अगर आप सरकारी आवास में रहना चाह रहे हैं, तो आपको रेंट दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस जिसको कहा जाता है, उसमें अच्छा खासा आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अ, और अगर आप निजी मकान में अगर बाहर आप रहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट आवास में नहीं रहना चाह रहे हैं, तो आपको एचआरए का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, तो सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, तो आपको एचआरए का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप निजी मकान में रह रहे हैं, तो एचआरए का लाभ दिया जाएगा, लेकिन फिक्स एचआरए आपको मिलता है। अगर आप बाहर रह रहे हैं, तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करूँ, तो सरकारी आवास की सुविधा तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में सरकारी आवास नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं स्टेट फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, इसलिए इतना ज़्यादा संख्या में जो है सरकारी आवास नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपको जो है एचआरए का लाभ दिया जाता है। तो मैंने बताया 650 लगभग आपको एचआरए का लाभ दिया जाता है, आपकी पद के आधार पर आपको जो एचआरए का लाभ दिया जाता है, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना जो है आरपीएफ कांस्टेबल में आपको दिया जाता है। और लगभग 5 से 6 साल बाद जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में है, तो 5-6 साल बाद आपको जो है क्वार्टर दिया जाएगा। उसके बाद भी होता है, कई बार 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि कम क्वार्टर होते हैं, तो कहीं न कहीं नंबर लगाना पड़ता है। नंबर लगाने के बाद सुधार पर आपका नंबर होता है, उस सुधार पर आपको क्वार्टर दिया जाता है। लेकिन आरपीएफ में जो है, आप जैसे ही जो आपकी जो है जॉइनिंग हो जाती है, उसके बाद आपको क्वार्टर सुविधा दी जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है शिक्षा निधि खर्च। देखो, शिक्षा निधि खर्च की मैं बात करूँ, तो अगर आप रेलवे में हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, तो आपको जो है, आपके बच्चे अगर होते हैं, तो बच्चे के जो है शिक्षा की जो है शिक्षा दीक्षा का जितना भी खर्च हो, सारी की सारी सरकार उठाती है। जितना की पढ़ाई लिखाई का खर्च है, पूरी की पूरी सरकार उठाती है उसका खर्च। लगभग 35 से 40 हजार रुपया प्रति सालाना एक बच्चे पर सरकार खर्च करती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे पर ऐसे लगभग 70 से 80 हजार रुपये सालाना सरकार जो है खर्च करती है। लेकिन ध्यान ये रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे पर सरकार खर्च करती है, तीसरे बच्चे अगर होंगे तो उसमें कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों पर खर्च करती है, तो उसमें स्टेशनरी से लेके बैग से लेके बस्ता से सारे के सारे जितने भी खर्च होंगे, सब सरकार वहन करती है। तो अगर आप जैसे अगर आप बच्चों की कॉपी पुस्तक ये जो भी आप लाते हैं, तो आप बिल लगा दें, बराबर आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो ये सरकार निधि जो है सरकार वहन करती है, ये जो बच्चों की पढ़ाई जो भी है। ठीक है? नेक्स्ट मैं एमपी पुलिस की अगर बात करूं, तो शिक्षा निधि के संबंध में एमपी पुलिस कांस्टेबल आपको कोई सुविधा नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी सुविधा दी जाती है। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सरकार जो है एमपी सरकार जो है आपको लाइब्रेरी की सुविधा देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देती है, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की सुविधा आपको देती है। और लोन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको शिक्षा एजुकेशन लोन लेना है बच्चों के लिए, तो इसमें एमपी सरकार जो रहती है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो है आपको ब्याज दर में कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर आप आरपीएफ में हैं और आपको एजुकेशन लोन लेना है, कहीं ना कहीं बच्चों को आप बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, विदेश में आकर पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पर भी सुविधा मिलती है, कहीं ना कहीं कम ब्याज दर पर आपको जो है लोन सुविधा आपको मिल जाती है आरपीएफ में। ठीक है? तो ये हो गई। और मेडिकल सुविधा की एक बात करूं, देखो मेडिकल सुविधा की बात करूं, तो आरपीएफ में है कि अगर आपकी फैमिली, अगर आप कहीं बीमार हो जाते हैं, कहीं आप बड़े हॉस्पिटल में आप एडमिट होना चाहते हैं, आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आप फ्री और कॉस्ट आपका जो है ट्रीटमेंट होगा, है ना? उसमें ध्यान ये रखना है आपको, मेडिकल में आप पर जो आश्रित है, आप पर आश्रित है मतलब आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन प्लस आपकी वाइफ, तो ये मेडिकल सुविधा में आते हैं। लेकिन अगर आपकी मम्मी पापा जॉब में है, तो मेडिकल सुविधा आपको जो है सिर्फ आपकी और आपके वाइफ और आपके बच्चों को दी जाएगी। ठीक है?
मेडिकल सुविधा आपके माँ बाप को नहीं दी जाएगी अगर आपके माँ बाप जॉब में है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो मेडिकल सुविधा इसमें भी दी जाती है, लेकिन आपको जो है पहले ट्रीटमेंट कराना होता है, फिर आपको बिल लगाना होता है। बिल में फिर आपको जो है आपकी जितनी भी राहत राशि होती है वो जो है सरकार आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। लेकिन इतनी राशि नहीं आती, लगभग 90% आपकी राशि आती, पूरी की पूरी राशि आपके अकाउंट में नहीं आती। बहुत दिक्कत होती है, बिल लगाना पड़ता है, बहुत झंझट रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें जाती है। लेकिन आरपीएफ में इतनी दिक्कत नहीं जाने वाली है आपको, ठीक है। अब मैं बात करूं तो आरपीएफ में जो होता है, रेलवे में क्या होता है, रेलवे के खुद के हॉस्पिटल होते हैं, खुद के स्कूल होते हैं रेलवे के। लेकिन एमपी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने हिसाब से पढ़ाना होगा, ठीक है। फिर फ्री यात्रा, रेल यात्रा। देखो रेलवे में है तो आप लोग कहीं ना कहीं आपको जो है अपने फैमिली प्लस आपको जो है रेलवे यात्रा आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी, आप चार धाम यात्रा हो गया, आप कहीं भी घूमना चाह रहे हैं तो आप प्लस आपकी फैमिली कहीं भी फ्री रेल यात्रा कर सकती है। ये सुविधा रेलवे में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो खुद के खर्च से आपको जो है वहन करना होता है, आपको खुद के खर्च से आपकी फैमिली प्लस आपको जो है घूमना पड़ता है। ऐसी कोई सुविधा इसमें नहीं दी जाती, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ट्रांसफर का, ट्रांसफर की बात करूं तो ट्रांसफर अगर आरपीएफ कांस्टेबल है तो लगभग 5 साल आप एक थाने में रह सकते हैं, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो इसमें जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसफर कितने साल में करना है, कितने साल में नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपको मानसिक टेंशन की। अगर बात करूँ तो मानसिक टेंशन आपकी कौन सी जॉब में होती है, मैं बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल में इतना हार्डवर्क नहीं रहता, टाइम टू टाइम आपकी ड्यूटी रहती है, इसलिए मानसिक तौर पर जो है स्ट्रांग रहता है क्या, आरपीएफ कांस्टेबल। लेकिन अगर एमपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो एमपी पुलिस में जो है आपको बहुत ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी, 24/7 आपको ड्यूटी करनी होगी, नाइट अलग करना पड़ेगा। इस वजह से आपको जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आपको जो है बहुत ज्यादा ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है पब्लिकली अटैचमेंट होता है, पब्लिक से आप डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, पब्लिक की समस्याओं का आप निराकरण करते हैं, आपकी जो है बहुत ज्यादा ड्यूटी रहती है, क्योंकि 17 प्रकार के जो है अपराध आपके सामने होते हैं, सारे अपराधों का निराकरण प्लस आपके जो है रोकथाम आपको करना होता है। तो कहीं ना कहीं एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो है बहुत ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए मानसिक तौर पर आप जो है प्लस शारीरिक तौर पर आप जो है थोड़ी टेंशन आपको होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं अतिरिक्त भत्ता। देखो अतिरिक्त भत्ता वो आरपीएफ कांस्टेबल में है तो कहीं ना कहीं आपको अतिरिक्त भत्ता दिए जाए, बहुत सारे आपको बोनस दिए जाएंगे, दीपावली बोनस, होली बोनस और अन्य। अगर आपको जो है अगर ड्यूटी के संबंध में अगर आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, स्पेशल ड्यूटी का अगर आपको कहीं भेजा जाता है तो आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, ये भत्ता आपको आरपीएफ कांस्टेबल दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी बात एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो ऐसे किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता उनको, ठीक है। तो किसी प्रकार का आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ कैंटीन की सुविधा। कैंटीन की सुविधा की मैं बात करूँ तो कैंटीन की सुविधा आजकल दोनों में हो गई है, सेंट्रल में प्लस स्टेट में। एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको कैंटीन सुविधा मिलेगी और आरपीएफ कांस्टेबल में आपको सुविधा अच्छी खासी मिलेगी, दोनों में अच्छी कैंटीन सुविधा हो गई है। तो और अगर मैं बात करूं ड्यूटी की तो ड्यूटी में जो है क्राइटेरिया जो बात करूं तो क्राइटेरिया जो है आरपीएफ कांस्टेबल का क्राइटेरिया छोटा है। मैंने बताया आपको प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच आपको ड्यूटी करनी होगी, ज्यादा ड्यूटी आपको करनी नहीं, कार्य क्षेत्र आपका छोटा होगा। लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो कार्य क्षेत्र आपका बहुत बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको जो है बहुत ज्यादा समस्याएं का सामना आपको जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में करनी होगी। ड्यूटी की अगर बात करूं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में तो ऑफिस में ड्यूटी भी कर सकते हैं, आप फील्ड में ड्यूटी भी कर सकते हैं। एमपी पुलिस में है तो आप ऑफिस में ड्यूटी कर सकते हैं, आपको फील्ड में ड्यूटी कर सकते हैं। बहुत सारी ड्यूटीज जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में होती है, डिवाइडेशन होता है, बहुत सारी ड्यूटी आपको करनी होती है। आरपीएफ में आप ऑफिस में या फील्ड में ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। चुनाव ड्यूटी की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की चुनाव ड्यूटी लगती है और एमपी पुलिस कांस्टेबल की चुनाव ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था और अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल जो है एक बहुत ही बेस्ट जॉब है, उसमें से आपको ड्यूटी में भी अच्छी खासी सुविधा मिलेगी, प्लस आपको जो है सारी सुख सुविधा आरपीएफ कांस्टेबल में, वेतन से संबंधित ड्यूटी, फिक्स ड्यूटी आपकी वेतन अच्छी मिलेगी, आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी मिलेगी, समय से छुट्टियां मिलेगी आपको,
तो ये जो है आरपीएफ कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपको वेतन भी कम मिलेगी, ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको इतनी सुख सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। परिवार के साथ तो आप रह सकते हैं, लेकिन सुख सुविधाएं आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। छुट्टी की अगर बात करूँ तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपको जो है आप छुट्टी डाल देते हैं, आपकी इजिली छुट्टी आ जाती है। लेकिन एमपी पुलिस के कांस्टेबल की बात करूँ तो छुट्टी में आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी जो है सालाना 61 छुट्टियां होती हैं, 61 छुट्टियां आपकी इसमें भी होती हैं आरपीएफ में। तो आपको जो है दोनों की छुट्टी सेम होती है बराबर। लेकिन अगर छुट्टियों की बात करूं तो छुट्टी आरपीएफ कांस्टेबल आसानी से काट लेता है, लेकिन एमपी पुलिस में थोड़ा दिक्कत होती है छुट्टियों की, क्योंकि बल जो है बहुत कम होता है और कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए छुट्टी जो है आरपीएफ एमपी पुलिस कांस्टेबल पूरी छुट्टी नहीं काट पाता। ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो। आप वीडियो देखकर कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे मेरे वीडियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं जानने की इच्छा होगी उनकी, तो कहीं ना कहीं वो जान पाएंगे कि आखिर कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है। तो मेरा वीडियो देखकर आपको लगा होगा कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है, तो आप जरूर बताएं। और आप वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगी कौन सी जॉब बेस्ट है कौन सी नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस कर सकते हैं या आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।